कलेक्टर एक चपड़ासी हुआ करता नथुलाल जी, तो रिछपाल जी जाता 100 रुपया देता नत्थु ने बे बटी फिर अजता के कलेक्शन में मिली और काम हो जाए तको वसुंधरा सरकार के टाइम रे मैंने आप नागौर जिला रे मैंने कलेक्टर एसपी आप रे हिसाब लयार वो आरोप लगायो कि वसुंधरा राज्य और रिछपाल मिर्दा मिलन हनुमान बेनीवाल को एनकाउंटर कराना चाहता ओ एक जाटा में इंटरनेशनल भू के रूप में चलमियो अरे कट जयपुर कूद करियो समान ही गोंद रियो गाड़िया रीवी 30 आदमी रिया 100 जमाई ने कल पकड़ो अगर सीबीआई ईडी तो फेसबुक थारी देखू नहीं थारो मुंडो आता ही मैं आगे काट दियो जबकि भैंस और गाय के दूध आवे ना बी का चूंग लेना आखी ने बाजोती का में तो एदा संस्कार तो करियो मकान के लारे और के समाधि बनावा बटे बीजेपी में आ बात की हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर गोरी नागोरी ने टिकट दे तो मैं तो प्रचार कराई टाइम दियो बिना तो कहन हुआ आप बड़द ने नाल देवा पूगती पूगती पुगे ठिकाने तो हमारे अभी के बाद में रेवंत राम जी का कोई आदमी हमारा राम राम ही को नहीं लेकिन जी उठणन का पया बैठणन का पया सुवणन का पया और भेजन का पया लेउन का पया ए तो कौन लिया मैं कोई हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसा अभी वर्तमान की बात है तो एक मैसेज में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहला चुनाव लड़ियो थे हमारे ज्योति के थोड़ा मतभेद मतभेद ने ले रही मैं पूरी मदद करी। हनुमान जी अभी कहे कि भाई राजस्थान में पहली बार कोई किसान और टाबर पार्टी बने बाकी बारू झंडा लाए चुनाव लड़ता 6 महीना ही फिर लियो और इन घर नहीं बैठा आज तुम्हारी माँ का नहीं छूंग गया। राम राम नमस्कार सभी साथियों, आज हमारे साथ जगह शख्सियत है कोई परिचय और कोई नाम का मोहताज को नहीं है तो मैं आपने बिना औपचारिकता की जानकारी दूं कि आज अपने साथ है कद्दावर नेता रिछपाल सिंह जी मिर्दा। इनके वीडियो मिलियनों में लाखों में चलते हैं तो आज काफी समय बाद इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। आज इनसे कई तीखे सवाल भी हम पूछेंगे जिस प्रकार से आगामी निकाय और पंचायत चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान की बात करें तो हनुमान बेनीवाल और रिछपाल आमना सामना टक्कर मानी जाती है, सीधी टक्कर इनकी मानी जाती है। राम राम सा। राम राम सा। आप बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। मैं भी मोहन जी था स्वागत करूं और थे आया पर मारो आज कहीं है कि मैं इंटरव्यू जल्दी जल्दी देना कौन चाहूँ क्योंकि इंटरव्यू कोई खास मुद्दों हुए या तो या मुद्दा की बात हुए जरा ही देवनो थी जर भी मैं सच्चाई होनी चाहिए लेकिन के आप जगह शुभ चिंतक है देख नहीं चाहे कि बाबा तबियत की कर गई है तबियत मारी बाकी आशीर्वाद ठीक है भगवान की कृपा एकदम ठीक है। बार दिसंबर में ही मारो चेकअप हो करवा रहे हो डॉक्टर साहब की भाई अभी अच्छा चल रहा है तो भगवान कृपा हाल चल रहा है गाड़ी बढ़िया चल रही। क्या अवस्था होगी सर? मैं 70 को हो रही हूँ। 70 अभी हाल तो चेहरा पर चमक है जोरदार वाली। अब चमक तो कहीं की है बस तो अब चमक चमक की को नहीं पर गाड़ी चल रहा तो एक रूप हाँ, ओ कोई ऊपर वो भगवान को की चमत्कार है हर सबार में हर भाषण में एक न एक खटको नयो निकले आज ऊपर लागी देन है देखो गॉड गिफ्ट है और ऊपर लागी कृपा है नया खटका की तो हनुमान मैं इन्हें याद कौन करूं अबार थे लार ला क्यों को चुनाव हुआ के बाद में मैं इन्हें कदे याद कौन करूं क्यों मैं क्यों अपन समाज को आदमी है और अपा जक्का समाज में जन्म लियो इन क्यों बदनाम करने की कोशिश करा ओ आपकी दुकान चलावे पर ओ कहीं है कि हर बार इन सोऊं तो मैं ही दिखूं उठूं तो मैं ही दिखूं और इन ओ ही लगे के या तो मर जावे तो ठीक रहे और या इन मैं ये तरीका हूँ बदनाम कर दूं तो बदनाम वालों काम तो मैं करूँ को नहीं क्यों मैं तो भगवान को भगत हूँ गया को भगत हूँ और सच्चाई में चलन वालों हमारे गुरु को कीड़ो मोहन जी के कर गुजरान गरीबी में मगरूरी में क्या रखा है। बहुत बढ़िया। तो मैं तो गरीबी में गुजरान करने वाला आदमी हूँ और तो बहुत हाई लेवल का आदमी हुगो पैन वाला आदमी हुगो और की बताओ की है जगह तो आप बात छेड़ ली थी सवाल तो आपने बने ही है आप कह दिया प्रतिद्वंदी कह सका तो अब रियाण में एक बजरी वास्ते जन आक्रोश रैली हुई भी रैली में खूब सारा आरोप था पर लगाया हनुमान जी सबसे पहले आरोप लगायो कि गोठन में थाने कारण कोई दंगो हुई और कोई मिनक भी मरिया मेरी कई सच्चाई है। सच्चाई यह है कि पहले तो मैं जाट समाज ने वो निवेदन करूं अब जाट समाज ही ज्यादा ही की बात सुनिया करे और जाट समाज ने कई बातें ऐडी है जो मैं कहूँ जो मैं कड़वी भी लाग जावे तो मैं एक बात कहनी चाहूँ जाट समाज ने कह जाटा थे ही की बात को मैं जो कहूँ बातों को थे लारे पड़ताल तो करो कि यार वो बाता रिछपाल मिर्दा जो की कह रही हो है बाता की राजनीतिक द्वेषता हूँ कि वे
या वो झूठी बातें कह रहा आपकी दुकान चला रही हो है, या समाज ने बेचन को काम कर रही हो है, या समाज का नौजवाना ने बर्बाद करने को काम कर रही हो है, या समाज ने अपन सब जातियों लारे रखने को काम कर रही हो है। अगर आ साबित नहीं हुए तो रिसपाल मिर्दा थे ओढ़ बोले। पहला मैं तो बात की के गोटन में जो दंगो हुयो वो आदमी रिसपाल मिर्दा मरया, 2 पुलिस वाला मरिया, एक पूनाराम कर आदमी, पूनाराम कसवा की ढाणी को वो आदमी मरियो। मैं भी दिन राजस्थान विधानसभा की कमेटी के साथ है, कमेटी मदुरई में ही, और भी टाइम के मायने मोबाइल फोन शायद फोनी 95 की बात है। अच्छा, 1995 की बात, 95 की। तो मने बटे मैं रेलवे का रेस्ट हाउस में रुकियोड़ी मांगी कमेटी, बट समाचार मिलिया कि गोटन में एडो हादसा हो गया। मैं बहुत दुखद हादसा हुई। आज भी अगर जाट समाज का 5 आदमी जका निष्पक्ष है वे जार गोटन में पूछ ले, गोटन की आम जनता ने, अब एक आदमी तो आई के यहाँ से आई मरया, वो विवाद हो एक परिवार और यूनियन वाला ने लेर की विवाद हो, तो रिसपाल मिर्दा बट हो ही को नहीं, तो रिसपाल मिर्दा कटू मरा दिया। वो कांड हुआ के बाद में मैं सीधो आयो हूँ और गोटन में रियो हूँ 1 हफ्तो। अगर रिसपाल मिर्दा वो कांड करा तो रिसपाल मिर्दा ने गोटन में कौन रहने देता 7 दिन। मैं कंटिन्यू रियो हूँ। एडिशनल एसपी आ जगनलाल जी मीणा वे तफ्तीश करया, वे आया, मैं क्यों साहब आप पूछताछ करो, हमारा ऑफिस को कोई आदमी अगर इन्वॉल्व है तो आप ले जाओ। मैं क्यों साहब नहीं है, मैं जानकारी कर ली, मैं पूरी तफ्तीश कर ली, तो ओ को आरोप हो मार मत। दूसरी अगर आप एडिशनल एसपी की बात कर ली तो एक और आरोप वो लगे हो कि भाई वसुंधरा सरकार के टाइम रे मैंने आप नागौर जिला रे मैंने कलेक्टर एसपी आप रे हिसाब लायार वो आरोप लगायो कि वसुंधरा राज्य और रिसपाल मिर्दा मिलन हनुमान बेनीवाल को एनकाउंटर कराना चाहता, और आप भी कीवी के रिसपाल जी जका लक्ष्मण गौड़ एसपी आप नागौर का बटे गियार बेने पगा पड़गा के हनुमान को एनकाउंटर कर दो, इरी भाई कहीं सच्चाई है? एक ही सच्चाई है कि लक्ष्मण गौड़ साहब देनाटा एसपी पीटा मैं एमएलए हो सही, एमएलए हो तो बे आज जिंदा है मौजूद उल्ला शायद मारे हिसाब लक्ष्मण गौड़ साहब है। कोई भी 5 आदमी बाने जार पूछो गए साहब रिसपाल मिर्दा हनुमान बेनीवाल की एनकाउंटर की थान बात करी गई, पर पकड़न की आदत तो मारी कोई की को नहीं। खैर मैं आदर कर सकूं, हाथ जोड़ सकूं, पर पैर क्या तो मैं भगवान का पकड़िया, क्या हमारा बडेरा का पकड़िया, हमारा माता पिता का पकड़िया, कोई मैं न तो ब्यूरोक्रेट्स के पग पकड़िया न और कोई का पकड़िया। तो मने कड़ जरूरत पड़ी कि भाई तय जार मैं पग पकड़ू और हनुमान बेनीवाल एनकाउंटर अगर एडी बात कदी नौबत पैदा होगी और रिसपाल मिर्दा के एन की जरूरत पड़े तो मैं खुद एनकाउंटर कर सकूं। मैं तो मैं तो खुद मैं तो अभी यार पूरा जीवन जी लियो और मारा जगह काम आ जगह मैं कर दिया, मारो जीवन को कोई काम एडो अधूरो कोनी जगह ने लेर में कोई डर हुए मने अगर मैं एनकाउंटर क्यों कराऊं, और अगर एडी जरूरत पड़ी तो मैं खुद एनकाउंटर कर दे। बताओ थे मारा कहीं अब एड कोई पोता रोवे छोटा तो है ही को नहीं, मारा कोई टाबर ही को नहीं। राम राज्य है, राम राज्य है। लक्ष्मण जी गोड़ वाली बात वास्ते मैं इतो चैलेंज करूं, अगर ये थारी बात में की सच्चाई है सभी बात में थारे जैन को झूठो आदमी राजस्थान में जाट समाज में कोई पैदा ही को नहीं हुई आज तक की, और न कोई जाटा के पैदा हुआ है। अगर सच्चाई हुआ तो थारे ही एक छोरो है और मारे ही एक छोरो है। मारे 41-44 साल को हुआ, थारे हाल टाबर है, चाल तू कहेगा मंदिर में आपा बढ़ा के साहब मैं मारे छोरा मारा हाथ रख कर कह दूं कि मैं आ बात लक्ष्मण गौड़ साहब ने की, कहीं लक्ष्मण गौड़ साहब जिंदा है बान पूछे हो जार, और नहीं तू थारा छोरा माथा हाथ रख दे, तू क्यों रोज रोज की झूठी बातें एडी करे यार। भी मारो कहीं कौन बिगड़े। अब जाट समाज का 70% लोगों की आंखें खुली है और 30% की हाल बंद है, तो मैं भी खुल जाए धीरे 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 वही सब काम। एक दूजो ओ भी कियो कि कलेक्टर के चपड़ासी हुआ करता नथुलाल जी, तो रिसपाल जी जाता 100 रुपया देता नथु ने बटी फिर आ जाता के कलेक्टर साहब मिली और काम हो जाए तको। मैं थाने बांगो नंबर दूं, क्या खुद बांगो बात कर लीजियो कि नथुलाल वो खुद करोड़पति आदमी है, वो बात सुनी जरा मार्कन फोन आयो कांटा थंगाल रुपया करोड़पति बन गयो लेकिन यो मांगन कट इतना रुपया बीको खुद को फोन आयो जरा मैं कि भाई नथुलाल तू वो वीडियो जारी कर के न तो रिसपाल मिर्दा मन कदी रिश्वत धामी न कदी रिश्वत दीर कलेक्टर मिलने की मारे कट रिश्वत की जरूरत है। और तो क्या कलेक्टर साहब का पग पकड़ लिया, एसपी साहब का पग पकड़ लिया, रिसपाल मिर्दा ने मैं जिता दियो, विजयपाल ने मैं जिता दियो, तू तो अंदाता है देश को, बहुत बड़ो भारी नेता है भाई। एक ही बताऊंगा मुंडा माते तो कोई एक लिखनी तो कोई पकड़े कौन हमें,
बताओ। अच्छा। झूठ बोलने की आदत है और जाट समाज ने अंत पंत की झूठी बातों को जवाब खुद समाज ने देना पड़ी। बात आ कहे कि मिर्दा परिवार लंबे समय राजनीति में हार जाट समाज वाटे मिर्दा परिवार कहीं करियो। जाट समाज वास्ते मिर्दा परिवार नाथूराम जी मिर्दा, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा और स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्दा टेंडेंसी एक्ट बनाई और राजस्थान को तमाम किसान जकी जमीन ने जोते भी ने खातेदारी को हक दिलायो। और नाथूराम मिर्दा 6 बार नागौर का सांसद रिया, भानु प्रकाश रिया, ज्योति मिर्दा री, बांके कार्यकाल में कोई एक पैया को भ्रष्टाचार को आरोप कौन लगियो। और मातो नागौर ने लेगा जोधपुर का नहीं तू आगे कटे लेगो, जयपुर का नहीं कितनी दूर लेगो है। आ तो बता माने तू जाट समाज का कितना युवा नौकरी दी रही। पर बात क्या मैं लड़ना सिखा दिया लोगों को। तू लड़नो सिखा दियो, खमार खानो किन सिखायो तू। अब बता खरनाल में तेजा जी का मंदिर में जगह तू चौटाला परिवार का पैया लगाया बन विरोध कर तू भगा दिया। और तू कितना रुपया बड़ लियार जमा करे हनुमान बेनीवाल आ बतावे नहीं जाट समाज ने 11 करोड़ बोलिया ना साहब, 11 करोड़ बोलिया। 11 करोड़ बोलिया देना कटे है। 11 करोड़ जमा करा मान लेवा थने। मैं तेजा जी बेले थने हाथ जोड़न ना जावा बटे कि भाई थने जोड़ा हाथ चल 11 करोड़ रुपया दिया। मतलब मारो क्यों को है कि राजस्थान में यूं ज्यादा झूठो कोई जाट नहीं और वो आदमी कोई भी बात मंद गड़ंत कह सके। मैं ये आदमी ने बढ़ देखियो, ये आदमी ने बढ़ देखियो की दुकान इतना साल चाल गई और अबे वो यूं आते तल्ला लेवे कि 28 में मैं की कर समाज ने बेच दूं और आज वो 25 साल समाज ने बेच रही है और समाज के समझ में आज जना बात हुई मैं तुम्हारी बात मान कह सकूं, निवेदन कर सकूं। समाज सर्वोपरि है। समाज में जितना भी बुद्धिजीवी लोग है, किसान है, माने अपील कर सकूं कह रहे जागो अबे की दुकान बंद करो भाई साहब, की दुकान में की नहीं है वो इतना अबे और कई बात है। तो दूसरी बात आके है कि मिर्दा तो अटे कुछ नाम कॉलेज कौन खुला भाई, कॉलेज में खुलायो। कॉलेज के पहली भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी हटाया, मैं भी कियो थे बोर्ड बीजेपी ने दे दियो मैं कॉलेज खुला दे दूसरे दिन ऑर्डर करा दिया। वो तो की कह सके, वो तो कहते कुत्ते बस आई मैं हो तेजा जी की। हाँ तेजा जी की पहचान करो ना वही आदमी है। तेजा जी ने पहली जान तो ही को नहीं यार तेजा जी 1000 साल पूजी जे तू कहीं पुजा दिया भाई। अच्छा अब के रिछपाल जी डेगना में चाले कोनी पुष्कर में चाली। हाँ रिछपाल जी की तो कौन चाले, मैं थारकन की मंगन थोड़ी आयो। अरे इस जीवन में अगर हनुमान बेनीवाल थारकन मंगन आ जाऊं तो माऊ घटिया इंसान ही को नहीं पता। तुम्हारी तो कौन चाले, मैं पुष्कर में चला ले तू कहे तो पुष्कर में कोई कोई क्रियाकर्म को काम हुआ तो बताए दी मैंने करा दे। अच्छा मंत्री बोल दे ओ मंत्री बोल दे और कहीं करा वो काम बोला देखो करा और तो कहीं। अच्छा दूसरी बात आ है कि युवाओं ने नौकरी की बात कर ले, समाज ने बात करे कि लोगों ने हर मीटिंग में कहे नशो नहीं करनो और थे के गाड़िया में नशा ही भरी गाड़ियां जावे आते। नशा को जन्मदाता ही वही है। जाट समाज का जितना भी युवाओं ने नशा का लारा करिया तो वही करिया है। अब एक ही जगह बात है ओपन होने लगी नहीं कि का कापिला में गाड़ियां जाती नशाली कापिलो बढ़तो। अब वो ओपन हुआ बस आप देख लो कापिला में संख्या घट गई। अब जका चंद लोग है कापिला में जा रही है, कई बार तो फोन कर बुलावे कि आओ आओ, अब संख्या को नहीं। तो अब देखो गड़ो भरी तो भरी जाए, ऊपर लो भी ध्यान रखे कि कौन सच्चो है कौन झूठो है। मारे जेड़ो आदमी देखो मैं मारे आ बीमारी उगी ने तो मोहन जी मैं चैलेंज करूं आज भी अगर मैं राजस्थान में एक वास्ते 6 महीना ही फिर लूं और इन घर नहीं बैठा दूं तो हमारी माँ का नहीं छूंग गया। पर मारो अब शरीर लो कौन करे मने थोड़ो टाइम उचालनो पड़े। सुबह एक मारी टाइम है लेवन को खाउन को नाश्ता को पीउन को शाम का दवाई को ये बात मजबूर हूं मैं कटी जा कौन सकूं। मैं मारा मिलने वाला भाई सैन ब्याह शादी आना ठाणा मौत सब धक्का मोकान सब बंद कर दिया। ई वास्ते कर दिया मैं कोई डर तो थोड़ी करिया पर मारो स्वास्थ्य इतो ही अलाउ करे भाई डॉक्टर की तरह कहूँ चाल ली तो आज तू लोगों के बीच में की रह सके। आ बात की हनुमान जी आप भी कहे कि भाई राजस्थान में पहली बार कोई किसान और टाबर पार्टी बने बाकी बारू झंडा लाए चुनाव लड़ता। राजस्थान में किसान को बेटो पार्टी बनाने वाला नाथूराम जी मिर्दा, स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा, कल्याण सिंह जी कालवी जखा जनता दल नु राजस्थान में 52 एमएलए जीता। या तू तो एमएलए तो थारा 2 ही तो जीतिया, एक तू थारा भाई ने जिता लियो, एक गर्ग ने बटू जिता लियो और एक इंदिरा जी जीत गई मेड़ता हूँ। थारा किस एमएलए जीत गया यार, तू बहुत भारी नेता उगो 52 एमएलए जीता या बे राज बनायो बीजेपी को और जनता दल हो जरा
जनता दल नु पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के खिलाफ 52 एमएलए जीत्या जब कांग्रेस की तूती बाज थी। हाँ ये बनगा साहब जी। नेताजी। और पहली बार जगह नागौर सांसद बनया बी टाइम रिछपाल मिर्जा जी रो सपोर्ट हो गई हनुमान बेनीवाल जी ने जीतण वास्ते। पूरो हो वो तो बात भी खुद ने पूछ लीजियो कि हनुमान जी रिछपाल मिर्जा हार की तो हाथ हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहलो चुनाव लड़ियो थे मारे ज्योति के थोड़ा मतभेद आ मतभेद ने लहरी की मैं पूरी मदद करी पर वो तो कह नहीं गया ज्योति नहीं मैं जीते रिछपाल मिर्जा मैं जीता हो विजयपाल मिर्जा मैं जीता हो वहां का परिवार नहीं नेतागिरी वही सीखई। अरे वहां का पूर्वज 52 चुनाव लड़े आज तक 51 चुनाव लड़ चुकी हो मांगो परिवार। अर्थात पिताजी ने 2 बार एमएलए बनाया स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा जैन का कद्दावर नेता देखा ने आज कोई आ नहीं कह सके कि 1 रुपया को लांछन मांग लगे। देखा नागौर में हॉस्टल बनायो ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने 18 कमरा में बना दिया मैं चंदो कर ले आया। महाराजा सूरजमल संस्थान बनाई नागौर में जमीन दीवी जखम आज कम 300 लड़का नौकरी में लागा तू एक ही गिनात परो कि मैं चपड़ासी लगे हो गिना दे मैं मान लिया। और थारी उपलब्धि बता कोई नागौर की कि साहब मैंने सांसद बनने के बाद में ये उपलब्धि की नागौर में आ उपलब्धि है हमारी मैं मान ले हूं। लेकिन मिर्जा साहब हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसा अभी वर्तमान की बात करें तो एक मैसेज पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है किसी भी समस्या आती है तो चुनाव के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं किस प्रकार से मदद करते हैं वो आपको दिखती नहीं के बाद। हनुमान बेनीवाल रैली धरना इतना करिया ये कोई रिजल्ट आएगा यहाँ बताओ थे एक को रिजल्ट है तो मैंने बताओ वो करे आप रिचार्ज जोड़ हुआ है खुद वो देखे मारो नाम नहीं भूल जावे लोग मारो चेहरो नहीं भूल जावे लोग मारी बाता नहीं भूल जावे लोग ई वास्ते वो लोगों ने बेड़ा करे कोई नयो मुद्दो लिया जको बजरी को मुद्दो लिया इमे मैं मांका एक बीजेपी नेता भी शामिल है आंगी दोया की प्लानिंग है कि वो पूरो बजरी में तो वर्द स्थापन उजे और पछ राजस्थान में अपन 200 सीटा में चुनाव लड़ा लोग पर ए सपना का अधूरा रहे। अब आज सरकार ने भी आ बात समझनी चाहिए कि एड़ा जका लोग है जका आपका पद को दुरुपयोग कर और गरीब आदमियों ने मार दिया। एक तो है के जरिए जगह एक आदमी एक बूटाटी जयपुर बस चलती रोडवेज की वो भी बंद करा दी 20 बार वो आपका आदमी के वास्ते बंद करा अच्छा बजरी के वास्ते वो खुद को स्वार्थ करे मां लड़ाई लड़ी मोहन जी 5 साल नहीं 50 साल मांगो परिवार लड़ी गरीब की किसान की मजदूर की कौम की और हर धर्म का लोगों की लड़ाई लड़ी वो लड़ाई लड़े आपका पेट की लड़ाई ओ जको धन संग्रह करे बी का तरीका और कहीं की होगी रिछपाल मिर्जा एक बात और की बटे कि वो बड़ घोटन में ठेको ले लियो नाथूराम जी को रात साल तो जब मुंडवा में ले लियो। अरे मुंडवा में रिछपाल मिर्जा कहीं ले लियो रे 30 ट्रांसपोर्टर है मुंडवा में तो हिंदाणाकार मुंडवाकार मैंने तू याद ही कौन करे। अरे घोटन को काम तो वहां बट मजदूरी कर कमार खाइयो 10 साल में हाथ तू गाड़ी चल रही मारा पिताजी का सन 65 में गाड़ी 65 में और मारो पिताजी को और मारो खानदानी धंधो है ट्रक चलाऊ तो मैं ट्रक चलाई 10 साल खुद हाथ हूं और मारे पिताजी मन ट्रक छू पर गया तो 65 जका आदमी को धंधो है वो कोई कटे आपकी मजदूरी कर कमार खावे थाले जी उठाणन का पया बैठाणन का पया सुवणन का पया और भेजन का पया लेउन का पया ए तो कौन लिया मैं कोई का या कुआ दे तो कोई कनु राजस्थान में कोई माई को लाल कह दे यहाँ को परिवार ही को बाप और बेटो है यहाँ का परिवार को कोई आदमी कटी भ्रष्टाचार करियो तो मैं वो भ्रष्टाचार करी तो भी के भी खिलाफ वीडियो जारी करो। अच्छा भ्रष्टाचार की बात करी तो बार आप बीजेपी में गया आप रेवंत राम डांगा समर्थन में खूब प्रचार प्रसार करियो जीता भी दिया लेकिन हमारे अखबार को स्ट्रिंग भी मैंने पकड़ी है बारे में कहीं कहनी चाहिए एक बार मैं क्यों नहीं खुली धजिया उड़ाई हूँ मैं तो मैं क्यों पार्टी निकालना चाहिए और पार्टी ने सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार को खेल हुई हो एक मारे तो हमारे अभी के बाद में रेवंत राम जी का कोई आदमी हमारे राम ही को नहीं लेकिन तो बीजेपी तो मैंने विधानसभा में बोल रही है कि नकेल कसी को नहीं मतलब बढ़ा रही है नकेल कसी रही है सदाचार कमेटी में भी मांग रही है रोज और जना को देखो थे जवाब जावे नहीं टाइम तो देना पड़े टाइम दियो बिना तो क्या आप बड़द ने नाल देवा पूगती पुगे ठिकाने तो पूग जाए नहीं बा नाल काम मुझी लेकिन हाल तो नाल पूगी को नहीं बीरू पहली तो चुनाव लड़ने वाले जेने गोरी नागौरी है मेड़ता रहने वाली है बाकी मैं चुनाव लड़ू बटू देखो सा गोरी नागौरी को तो यूं है बा नागौर की है और मारो एक इंटरव्यू कर लियो वो कोई
नवीन उपाध्याय बटार बीकानेर को है। हाँ। वो मैं भी मना करी, मैं कि यार मैं इंटरव्यू आज कौन दूं। और वो मना बात की के साहब एक दो बात मत की कह दियो। वो मन पूछियो क्यों काई करो तेन मारकन मारा समर्थक फोन आया के साहब इको कहन समर्थन करा कहन। अरे मैं कि भाई बीजेपी में आ बात की हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर गोरी नागोरी ने टिकट दे तो मैं तो प्रचार कराई, मैं तो पार्टी का सिपाही हाँ। क्यों गोरी नागोरी आओ कोई अटा की रेहू नाली है, दे दे पार्टी तो मैं प्रचार करा। आई बात की मैं कहीं बेजम बात की। अरे इतनी बात। तो साहब एक आप पारिवारिक सवाल भी है। अब बार भानु प्रताप जी देहांत हो गयो, मेरे बाद रे मैंने जमीन को छोटी सी जमीन को ले विवाद यो इरे पीछे रो कहीं राज है क्योंकि आप परिवार रो मामलो है। मैं बताऊं थाने मांगे परिवार को है और बात जमीन है जबकि नाथुराम जी मिर्जा साहब के भानु प्रकाश जी और राम प्रकाश जी दो भाग में। देखो दुनिया ने तो ठा कोनी, दुनिया तो ये सोशल मीडिया में तो कोई भी बयान दे देवे बिन पकड़ ले। ज्योति मिर्जा की 1/2 जमीन ही 1/2 ही भानु प्रकाश जी की भी जमीन में की जमीन बे 2.5 बीघा जमीन तो पहली ज्योति मिर्जा की बेच दी तो भी बात सब्र करी। फिर बाद में 5 बीघा जमीन बे नाथुराम शाह की मिसेज की बेच दी, बे जाने बाऊ काम जाने बंग दादी भी के बावजूद जबकि समझिया बट बनियोड़ी है नाथुराम शाह की मार दादी जी की और मां का एक भतीजो हो भानु प्रकाश जी लड़को वो थोड़ो दिमाग कमजोर हो बिकी तो बे समझिया का मान बा जबकि जमीन है बा ज्योति का में है तो एदा संस्कार तो करियो मकान के लारे और के समाधि बनावा बटे तो आखियो भाई मैं समाधि जबकि समझिया की जमीन है कवर कर इन बिल्कुल बंद कर दी और अब थे जट दाह संस्कार करियो बटे तांगी समाधि बनो पिताजी की इन इम गलत काई कियो बिने लेर वो विवाद उगो और फिर थान था है कि राजनीति में 100 सिखाऊं नाला है 100 है 1000 भी मिल जाए हाँ के तू यूं कर और पचे जैन का त्यार है हनुमान जेड़ा जका बलती में पूड़ो नेंग दे के टेको माइन पर भी में ज्योति मिर्जा की कोई गलती नहीं है न ज्योति तो इतो बड़ो दिल रखने वाली है कभी की 2.5 बीघा जमीन बेच दी तो भी वह बर्दाश्त करी, 5 बीघा नाथुराम शाह की घराली की बेच दी तो भी बर्दाश्त करी, खुद की जमीन बेच दी वह 45 बीघा जमीन नहीं जका मुँह आंकन है अब करीब मारे हिस्सा 10-15 बीघा जमीन बची तो अब यूं बेच खावे थे यार बा जमीन आपकी क्यों बेचन दे। तो ये पूरा मामला मामला में जका कहवे जका मैं कहूँ कोई त्याग करने वाला है तो आपका परिवार ने देवो नहीं अब बार मैं मारो हिस्सों मारा बयान दे दूं बस मैं कह सकूंगा साहब मैं तो त्याग कर दियो अरे मैं तो देऊ ही कोनी दूजा ने उपदेश देऊं थे यूं कर लियो और थे यूं कर लियो क्यों भाई जमीन तो अगली की है पिताजी की बंट की ही अब एड़ा घना ही लोग सिखाने वाला है कहीं बिगड़ा है। और मैं थाने एक बात और कहूं मैं उनकी जका का कर्म ठीक है ना पी की तीजी पीढ़ी तई चल रहे तो बाकी तो आज तीजी पीढ़ी तई चल रही है बाकी दूजी में निवड़ दिए दूजी में ही निवड़ दिए 100 का कर्म करेड़ा बड़े राय कोई पुण्य ही गया तीजी तई हाल चल तो है नहीं तो दूजी में मामला शाप। आगे पंचायत और निकाय चुनाव आ रही है तो रिछपाल मिर्जा कितो सहयोग रहेगा पार्टी ने मजबूत पार्टी अगर रिछपाल मिर्जा ने जिम्मेवारी दे तो रिछपाल मिर्जा भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करी जिला परिषद पंचायत नगर पालिका सब जगह प्रचार करी जी तोड़ कोशिश करी और जिताउण की कोशिश करी। तो आ तो नहीं है आप एक भाषण भी आप दियो कि भाई दूसरी गाय थोबा दे देना आए नहीं देना तो कहीं पाची कांग्रेस सरकार आए कहीं कांग्रेस जाओ बच्चा। देखो मैं हमारी बात कह सकूं मैं बा जकी थोबा देउण की बात की ना बा आ की मैं क्यों जकी भैंस और गाय के दूध आवे ना बी का चूंग लेना आ की ई वास्ते अडमान की है कहीं भाषण देवे सर मैं क्यों तू क्यों मारो भाषण होना है मैं थारो फेसबुक थारी देखू नहीं थारो मुंडो आता ही मैं आगे काट दूं तू मारो क्यों भाषण होना है तने चौको नहीं लगे तो तू क्यों भाषण होना है इकी कम 2000 फर्जी आइडिया चल रहे फर्जी आइडिया कमेंट्स करे क्या वो है यूं है अरे कोई बनाएड़ो थोड़ी हुए यार के तो ऊपर लो बनावे के जनता बनावे। तो रिछपाल मिर्जा की आखिरी सांस तक लियो मोहन जी रिछपाल मिर्जा बीजेपी में रही और पूरा जीवन बीजेपी में लगा है। मैं कभी अब पार्टी चेंज नहीं की चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी को सिपाही हूँ और आयो क्यों भी को भी थे बार एक सवाल पूछियो जमाई के लारे ईडी सीबीआई मैं कहूँ मारा जमाई ने कल पकड़ो अगर सीबीआई ईडी कोई तरह की मारे जमाई के खिलाफ जांच है तो बिन कल गिरफ्तार करो। अगर रिछपाल मिर्जा भी को समर्थन नहीं करे गिरफ्तारी को तो मारो नाक काट।
मैं जिंदगी भर बीजेपी में रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जगह भारत का है वहां के वास्ते खाली एक सर्वे भी देखियो। आज हिंदुस्तान का 55% लोग भी मोदी जी ने पसंद करे। हमारी पसंद बे भी है। अमित शाह जी बे जगह तरीका देश ने चलावे, मैं बाकी नीतियां देकर बीजेपी में आयो। और तो भजन लाल जी कोई कहेगा भजन लाल कहीं है, इन्हें रात का होवे तो ही सपनों आवे मुख्यमंत्री बन गया मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री तो है, बन गया कहीं है, पर सरकार की ढिलाई है। नहीं जरा हनुमान जी हंगा पार कटत है भाषण देना ठीक है, अधिकारी रे डरता था कि आज रात का 2 मिनट अब के रिया में धरनो लगियो करियो कि नहीं तो मतलब बटकियों कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने फोन कर बुलाया। अच्छा कूच करियो जयपुर दो। अरे कट जयपुर कूच करियो, सामान ही गोंद रहियो, गाड़िया रिवी 30 आदमी रिया 100 कहीं कूच करे हो। ठोकता अजमेर में ही पहली तो और पचे हो अजमेर आगे निकल जा तो कौन बढ़न देता पति कने वो लवाज में खत्म होगा नहीं। जरा वापस फोन कर अरुण पुरोहित जी लाई सीधा कलेक्टर आ बेर एसपी साहब आएगा 5 मिनट बात कर डायरी में लिखगा इका जितना धरना प्रदर्शन करिएगा एक को रिजल्ट बता दियो कि मारा धरना प्रदर्शन और जनता को फायदो हुईगो और फलाना आदमी बात मैं धरनो लगायो कोई रिजल्ट आएगो या की कोई मुकदमा पात होगो या की सजा माफ होगी या इनो बेनिफिट मिलगो तो मैं मान लूंगा तारो धरनो कामयाब। लेकिन बजरी में तो माए साहब नाप तोल हो रही हो बार तोल हुआ है कितनी कहीं खुदी है कितनी कहीं पूरे स्टॉक पूरी जांच हो रही है। हाँ तो कहीं जांच उजाए बा जांच उजाए हो तो दी है आडी तो किसान का बेटा के दी है देखी छोटी माइंसा है। मैं कहूँ नहीं था ना वहां के बेग बीजेपी को लीडर है पूरा कब्जो करनी चाहे बेगा कांटा आंटा लाग गा बटे पर हाल भी की परमिशन कौन मिली अच्छा है कि मैं क्षेत्र माते आधिपत्य जमाए और बजरी बेचा तो मैं एक दाणो ही बेचा तो मैं बेचा पर आका मनसूबा कामयाब को नहीं हुआ क्यों भगवान नहीं था है कि वो शिव बांधरा ने पास दे दी और नाग बाड़ी फिर रगड़ा ये बात है पातना को नहीं आता बीजेपी नेता डेगना रही है इस नहीं। अब मैं नाम खोल ले हुआ तो लोगन ठा है अगली कौन मिल जोड़ा है किंका है काम करे वहां के खिलाफ बात करना लो जो कोई तैसी है। अच्छा बस बात है अब वहां का ही गुना कर दियो यार। तो बात समाज ने पूछनी चाहिए कि भाई आज तक समाज के बाद जका लोग अच्छा काम करिया अच्छी शिक्षा दी समाज ने नाथूराम जी साहब जैन का आदमी के बाद तू आ बात कह दे अब वो तो भाई मोदी जी ने कह दे अमित शाह साहब ने कह दे भजन लाल जी ने कह दे तो नाथूराम जी दूधोड़ा मैं तो हाई गाई बताओ वो तो बहुत हल्की भाषा को प्रयोग करे। मदेरणा साहब कहीं कौन करियो समाजवाद कितना नेता हुआ जटांगा आज जखान सबने वो गलियां काटे परशुराम मदेरणा जी शीश राम जी ओला दिव्या मदेरणा वहां तो कदी कोई नहीं गाली कौन काटी माने चुनाव में पूछता लोग उकसाता भी आ के केवो मैं खाई केवो के भी बात है कन्निका बात है मैं कन्निका जी मारी बेटी है मारी बेटी के बराबर है मैं एड़ा खानदान को कोनी जो हमारी बहन बेटी बात है की कहूँ मारे तो यूं है लड़ाई लड़ले हुई हूँ और बात सब बताऊं मैं जवाब दे दी और इकन अगर सच्चाई हुआ तो समाज का 51 आदमी कमेटी बनाओ और इन बुलाओ और मने बुलाओ और जका बे लक्ष्मण गौड़ जी की नाथूलाल की जकी बात की ये बन बुलाओ कि एक ही बात में सच्चाई है कहीं और एक जाटा में इंटरनेशनल भूखे रूप में चलमियो। अच्छा हाँ पर 1000 करोड़ बत्ती पार्टी है कौन है अबे उगी पार्टी और तो जावे देट के चंदो मांगे मारी गाड़ी टूट गई मैंने चंदो दे दियो मारे फलाणो गो इन मजो आएगो नहीं आ रही बात में लोग देखे साथ दे दियो कहीं को नहीं क्या मैं कोई कदे को मांगिया कहीं कोई चंदो दिया लोग आपकी मर्जी उन ले लिया थे भी कदी मदद करी की हनुमान जी करी थी अब थान खाई बतावा इन ठाया पूछ जो था कितना रुपया दिया रिसपाल मिर्दा अच्छा थे भी मदद करी उड़ाओ भैया दी भी अच्छी तरह बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ए हमारे साथ था रिसपाल जी मिर्दा जका बेबाक क्यों जवाब दियो और हालांकि ये हमेशा बेबाक अंदाज वास्ते जाने जावे एनी बात आपने बढ़िया लगी तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो।